बावह का सबक तहरीर नंबर 1237। एक ज़ईफ शख्स जिसके 5 बेटी थे, उसने अपनी सारी दौलत बेटों में तकसीम कर दी। उसने सोचा अब मुझे रुपए पैसे की क्या ज़रूरत है, बकिया अयाम अपने बच्चों। बुध 28 नवंबर 2018। इमदादुल्लाह खान नुमानी। एक ज़ईफ शख्स जिसके 5 बेटी थे, उसने अपनी सारी दौलत बेटों में तकसीम कर दी। उसने सोचा अब मुझे रुपए पैसे की क्या ज़रूरत है, बकिया अयाम अपने बच्चों के यहाँ गुजार लूँगा। पहले वो अपने बड़े बेटे के घर गया और उसके पास रहने लगा। इब्तिदाई अयाम में तो बड़े बेटे ने इसकी बहुत खिदमत की और आओ भगत की और कहा, आपका ख्याल रखना तो मेरा फ़र्ज़ है। मगर थोड़े दिनों बाद ही वो अपने बाप से बेजार हो गया। अब वो इसका अदब भी ना करता था, बल्कि कभी कभी अपने वालिद को डांट देता था। बूढ़े को ना वक्त पर खाना मिलता और ना कपड़ा। आखिर बूढ़ा भी अपने बड़े बेटे के सलूक से तंग आ गया और दूसरे बेटे के पास चला गया। वहाँ भी इब्तिदाई अयाम अच्छे गुजरे, फिर मंझला बेटा भी बड़े की तरह बेजार हो गया। इसकी बीवी तो अपने ससुर के साथ बदजुबानी भी करती और कहती कि हम पहले ही मुश्किल से गुजर बिसर कर रहे थे, अब तुमने भी आकर मजीद परेशान कर दिया है। बेचारा बूढ़ा जल्द ही वहां से भी अलफाख्ता गया। फिर मंझले बेटे के पास गया, मगर उसके सलूक से भी परेशान होकर वह सबसे छोटे और लाडले बेटे के पास जा पहुंचा और वहां से भी तंग होकर निकला। बेचारे को कहीं चैन ना मिला। सारे बेटे अपने वालिद को साथ रखने से बचना चाहते थे। कोई कहता मेरे इतने बच्चे हैं, तुमको कैसे रख सकता हूँ। कोई कहता मेरा घर छूट है, तो कोई कहता मैं खुद बहुत गरीब हूँ। वालिद 5वीं बेटों की खुशामद करता। उसने रू रू कर कहा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरे बुढ़ापे और कमजोरी पे तरस खाओ। मगर कोई भी परवाह ना करता। एक मर्तबा 5 बेटे इकट्ठे हुए और सब ने मिलकर फैसला कर लिया कि वालिद को किसी स्कूल भेज दिया जाए। वो रोजाना सुबह को जाए और शाम को आए, थोड़ी रोटी इसे दे दी जाए। वालिद ने सुना तो बड़ी आजिज़ी के साथ बेटों से कहने लगा, मुझे पढ़ना तो आता नहीं, मैं बूढ़ा हूँ, मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, मुझे अच्छी तरह दिखाई भी नहीं देता। अब मैं स्कूल जाकर क्या करूँगा। मुझे कहीं रहने को थोड़ी सी जगह और एक टुकड़ा रोटी दे दिया करो, मैं पड़ा रहूँगा। मगर जालिम बेटों ने वालिद की एक ना सुनी और गांव से दूर एक स्कूल में जबरदस्ती भेज दिया। वालिद रोता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में एक ज़ईफ अमीर आदमी का घोड़ा वहां से गुजरा, तो इसने घोड़े से उतर कर पूछा कि कहाँ जा रहे हो। स्कूल जा रहा हूँ, ज़ईफ अलुमर और मजलूम वालिद ने जवाब दिया, मियाँ हसीन उम्र में स्कूल जाओगे, ये तो तुम्हारे घर में आराम से बैठने के दिन हैं। मजलूम वालिद ने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो अमीर आदमी ने कहा, बड़े मियाँ स्कूल जाने का ख्याल तो बेकार है, मगर तुम गम न खाओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये कहकर उसने अपनी जेब से एक थैली निकाली और इसमें कोई चीज़ भर दी। फिर थैली को एक लकड़ी के संदूक में रखकर संदूक को अच्छी तरह बंद कर दिया। संदूक उसको देते हुए इसके कान में कुछ कहा। ज़ईफ अलुमर वालिद संदूक लेकर खुशी खुशी गाँव वापस पहुंचा। बेटों ने जो देखा कि वालिद एक संदूक बगल में दबाए चला आ रहा है, तो समझ गए कि इसमें ज़रूर कुछ दौलत है। इन्होंने अपने वालिद से ये ना पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए, बल्कि सब खातिर तवाज़ो में लग गए। हर एक इसे अपने घर चलने को कहता। फिर इन्होंने वालिद को खूब खाना खिलाया। खाने पीने के बाद बूढ़े ने कहा, मेरे बच्चों, अपनी जवानी में मैंने कुछ दौलत जमा करके जंगल में दफन कर दी थी, मुझे इसका ख्याल भी नहीं रहा। आज जो उधर से गुजरा तो याद आया, जमीन खोद दी तो संदूक जू का तू था। अब ये मेरी जिंदगी तक यूं ही बंद रहेगा। मेरे मरने के बाद आसी खोलना और तुम में से जो मेरी ज्यादा खिदमत करेगा और बुढ़ापे में आराम देगा, इस दौलत का ज्यादा हिस्सा उसी को ही मिलेगा। ये सुआन कर 5वीं बेटे आपस में लड़ने लगे कि अब्बा को मैं अपने पास रखूंगा। अब बूढ़ा जिस बेटे के पास भी जाता, इसकी खूब आवभगत होती। सब इसके खाने कपड़े और आराम का ख्याल रखते। इसी तरह बूढ़े की जिंदगी मजे में गुजरने लगी। बहुत दिनों तक आराम से जिंदगी गुजारने के बाद बूढ़ा मर गया। 5 बेटों ने मिलकर बड़ी शान से इसको दफन किया, शानदार फातिहा कराई, गरीबों को खैरात दी। फिर सारे कामों से फारिग होने के बाद संदूक खोलने लगे। मगर संदूक खोलने से पहले ही 5 भाइयों में बहस होने लगी। हर एक कहता, मैंने अब्बा की ज्यादा खिदमत की है, इसलिए बड़ा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। आखिर में ये तय पाया कि सब में बराबर तकसीम कर लेंगे।
संदूक खोला गया तो इसमें से बड़ी खूबसूरत रेशमी थैली निकली जिसका मुंह बंद था। इसमें छन छन की आवाज आ रही थी। बड़ी बेसब्री से थैली खोली और फर्श पर खाली कर दी, मगर किया देखते हैं कि इसमें से कांच के छोटे छोटे टुकड़े गिरकर फर्श पर फैल गए। इस पर पांचों बेटों को बहुत गुस्सा आया और वो आपस में ही लड़ने लगे। गांव के दूसरे लोग ये देखकर खूब हंसे और उन नाफरमान औलाद से कहा, देख ली अपने बूढ़े बाप की अक्ल, इसे स्कूल भेज रहे थे ना तुम सब, मगर उसने स्कूल गए बगैर कैसा मजेदार सबक सिखाया है।